पॉलिटी की सीरीज में हम लोग पढ़ चुके थे, लोकसभा पढ़ चुके थे, राज्यसभा पढ़ चुके थे और राष्ट्रपति पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के विषय में कुछ प्रमुख बातें। क्या पढ़ेंगे? पढ़ेंगे भारतीय संविधान। क्या पढ़ेंगे? भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान में हमें ये जानना आवश्यक है कि इसमें अनुच्छेद कितने होते हैं। तो पहली तो बात हम लोग क्या जानेंगे? अनुच्छेद जानेंगे। इसके साथ साथ अध्याय जानेंगे और जानेंगे इसमें अनुसूची कितनी होती है। तो सबसे पहले अगर बात करें अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद कितने होते हैं? अनुच्छेद होते हैं 395। ये आप लोग याद कर लीजिए कि जो भारत का संविधान है उस पर अनुच्छेद कितने हैं? 395। अध्याय कितने हैं? 22। और अनुसूची की बात करें तो आप लोग याद करेंगे 8, 10, 4। कितनी अनुसूची हो गई? अनुसूची तो 12 हो गई। 8, 10, 4 क्यों बोला? जो आपका मूल संविधान था, अगर आपसे पूछ दे कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, तो 8 अनुसूची थी। बाद में कितनी जोड़ी गई? तो बाद में 4 अनुसूची जोड़ी जाती है। तो इस तरह से क्या हो गया कि जो अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर ये पूछ दे कि जो मूल संविधान था उस पर कितनी अनुसूची थी, तो उस पर 8 अनुसूची थी। तो ये तो भारतीय संविधान के विषय में जान चुके हैं। अनुच्छेद जाना है, अध्याय जाना है और अनुसूची जानी है। अब हम लोग बात करें कि संविधान को बनने में समय कितना लगा। क्या जानेंगे कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो क्या जवाब देंगे आप लोग? कितना समय लगा? एक तो ये क्वेश्चन बता दीजिए। अब एक बता दीजिए कि जो भारतीय संविधान था, भारतीय संविधान की प्रथम बैठक, क्या जवाब देंगे? भारतीय संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 2 क्वेश्चन के जवाब कि संविधान को बनने में समय कितना लगा और इसके साथ साथ किसकी जो प्रथम बैठक हुई थी वो कब हुई थी। तो प्रथम बैठक आप लोग याद कर लीजिए कि 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की प्रथम बैठक हुई थी। क्या याद करेंगे? 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की प्रथम बैठक हुई थी। अब ये पूछ दे कि इसको बनने में कितना समय लगा, तो इसको बनने में लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। क्या याद रखेंगे कि इसको बनने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। तो ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में आ सकते हैं। और देखिए, और हम लोग जानेंगे इसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे और अस्थायी अध्यक्ष थे। क्या जानेंगे कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष और क्या जानेंगे कि भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष। इन 2 क्वेश्चन के जवाब दीजिए कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे और स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो क्या जवाब होगा कि जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो आपके सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये याद करेंगे। और जो स्थायी अध्यक्ष थे वो आपके थे राजेंद्र प्रसाद। तो ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया कि जो अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा और जो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जो प्रारूप समिति, क्या पूछ दिया जाए? जो प्रारूप समिति इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष क्या जवाब देंगे? तो ये आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या जवाब देंगे? भीमराव अंबेडकर जी ये क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगर ये पूछ दे कि प्रारूप समिति के सदस्य कितने थे, तो याद रखिएगा 7 सदस्य थे। तो अस्थायी अध्यक्ष हो गए, स्थायी अध्यक्ष हो गए और प्रारूप समिति के अध्यक्ष हो गए। अब देखिए भारतीय संविधान लागू कब हुआ था, ये जानेंगे हम लोग। भारतीय संविधान
लागू कब हुआ था। तो इसमें भी देखिए दो बातें कि जो आपका भारतीय संविधान था ये कब लागू हुआ था। तो इसमें जब भी वर्ड लिखा जाए कि आंशिक रूप से कब लागू हुआ था तो क्या जवाब देंगे 26 नवंबर 1949। क्या जवाब देंगे कि भारतीय संविधान लागू कब हुआ था आंशिक रूप से, तो 26 नवंबर 1949। अब क्या जवाब देंगे कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था, कब लागू हुआ था। तो इसका जवाब क्या होगा कि पूर्ण रूप से जब भी कह दे तो आप लोग जवाब देंगे 26 जनवरी 1950। और इसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस इसी दिन मनाते हैं। एक और टॉपिक देखते हैं। अगर आपसे पूछ दे संविधान दिवस कब मनाते हैं, क्या जवाब देंगे संविधान दिवस। क्या पूछ दे संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को। संविधान दिवस कब मनाते हैं 26 नवंबर को। ये आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए संविधान की प्रस्तावना की बात करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। तो संविधान की प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना, तो संविधान की प्रस्तावना में क्या क्या पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी, प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की, किसने प्रस्तुत की। तो आपका जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू ने। क्या जवाब देंगे, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तुत की। कब प्रस्तुत की थी, तो आपका जवाब होगा 13 दिसंबर 1946 को। ये याद रखेंगे प्रस्तावना कब प्रस्तुत की गई। अब देखिए प्रस्तावना में कुछ और शब्द पूछे जाएंगे, जैसे कि इसमें न्याय कितने प्रकार के हैं और स्वतंत्रता कितने प्रकार की है। क्या पूछे जाएंगे कि जो प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना में न्याय, तो न्याय कितने प्रकार के हैं, जवाब देंगे 3 प्रकार के। कौन कौन से, एक आपका सामाजिक होगा, एक आपका सामाजिक होगा, एक आपका आर्थिक होगा, एक आर्थिक होगा और एक आपका होगा राजनीतिक, एक होगा राजनीतिक। तो 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और क्या पूछ सकता है, स्वतंत्रता कितने प्रकार की, स्वतंत्रता कितने प्रकार की। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता कितने प्रकार की। तो क्या याद करेंगे 5 प्रकार की स्वतंत्रता होती है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता होती है। कौन कौन सी, एक विचार होती है, विचार की स्वतंत्रता, एक विश्वास, अभिव्यक्ति, धर्म और इसके साथ साथ उपासना। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता याद करेंगे, विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति, धर्म व उपासना। न्याय 3 प्रकार के हो गए, स्वतंत्रता 5 प्रकार की हो गई। अगर आपसे ये पूछ दे कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ, प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ, संशोधन कितनी बार हुआ। क्या जवाब देंगे, तो संशोधन जो हुआ था वो एक बार हुआ था। अगर कह दे कि सन में हुआ था तो 1976, ये भी याद करेंगे। और वो संविधान संशोधन कौन सा था, तो वो संविधान संशोधन था 42वां संविधान संशोधन। क्या था, 42वां संविधान संशोधन। अब देखिए ये जो संशोधन हुआ था इसमें क्या किया गया था, इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। जो शब्द जोड़े गए थे उससे आप लोग याद करेंगे। क्या हुआ था कि प्रस्तावना में संशोधन करने के बाद 3 नए शब्द शामिल किए गए थे, 3 नए शब्द शामिल किए गए थे। तो उसकी ट्रिक क्या है, पास आप लोग याद करेंगे। तो पास से क्या होगा, ये आपका पंथ निरपेक्ष हो जाएगा, ये आपका अखंडता हो जाएगा,
ये अखंडता हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समाजवादी। तो ये थे 3 शब्द, और जो बात भी जोड़े गए। तो इस तरह से हम लोगों ने संविधान और उसकी प्रस्तावना खत्म कर ली है। धन्यवाद।